मनीष के सपनों की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक, अब एक समान गति का जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति। तो एक समान गति क्या होती है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से समझना, यानी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमको पढ़ना है, एक समान गति। तो ध्यान से देखेंगे एक समान गति क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु है, यानी यदि कोई गतिमान वस्तु, यानी मान लीजिए जैसे मान लीजिए हमने बना दिया एक बस है, मान लीजिए एक बस है। इस तरीके से ड्राइवर क्या कर रहा है, एक रोड पर सीधी बस को ले जा रहा है। तो मान लीजिए हमने इसके 3 टुकड़े कर दिए, 1, 2 और 3। मान लीजिए यहाँ से बस चलना स्टार्ट होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसको मान लीजिए 2 मिनट लगते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक भी उसे 2 मिनट लगते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी उसे 2 मिनट लगते हैं। एक बस है, उस बस में कोई व्यक्ति चला रहा है। मान लीजिए हमने पॉइंट बना दिए हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से बस चलना प्रारंभ होगी। ये बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। जहाँ से बस चलना प्रारंभ होगी और ए बिंदु तक पहुँचेगी तो वहाँ पर 2 मिनट लगते हैं। फिर ए से बी बिंदु तक पहुँचेगी तब भी 2 मिनट लगते हैं, और बी से सी बिंदु तक पहुँचेगी तब भी 2 मिनट लगते हैं। तो क्या होता है कि हमें ध्यानपूर्वक समझना है, यानी यहाँ से ए बिंदु तक जाने में मान लीजिए जब उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। मान लीजिए ए से बी तक जाने में इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, और बी से सी तक जाने में इसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ में आता है तो अब एक समान गति बिल्कुल आसान है। क्या कहेंगे, बिल्कुल आसान है कि जब कोई गतिमान वस्तु, ये क्या है, गतिमान वस्तु, क्या है ये, गतिमान वस्तु। तो क्या कहेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में, मतलब जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में क्या करती है, समान दूरी तय करती है। कैसी दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है। उस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। क्या कहेंगे, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित दिशा में, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ से ए तक गए, 2 मिनट लगा तो भी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही बस। ए से बी तक गए, फिर 2 मिनट का समय लगा तो भी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। बी से सी तक गए 2 मिनट में, फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार की गति कैसी गति है, एक समान गति है। क्योंकि जो गतिमान वस्तु है उसने एक निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में कैसी दूरी तय की, समान दूरी तय की है। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्या, असमान गति, यानी वेरिएबल डिस्टेंस। चलिए, मोशन, असमान गति। असमान गति की बात करें, असमान गति की बात करें तो देखिए आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। असमान क्या कहेंगे हम लोग, असमान गति क्या होगी, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए फिर से हमने क्या किया, एक बस ली, वही बस है। बस तुम्हारी क्या हो गई, गतिमान वस्तु। कौन सी वस्तु है, गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु है। मान लीजिए इस बस ने इस पॉइंट से चलना क्या किया, स्टार्ट किया। फिर से वही 3 पॉइंट मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ पर मान लीजिए सी पॉइंट है। अब मान लीजिए कि जहां से बस ने चलना स्टार्ट किया और ए बिंदु तक पहुंचने में फिर से इसने 2 मिनट लिए, ए से बी तक पहुंचने में फिर से 2 मिनट लिए, बी से सी तक पहुंचने में फिर से इसने कितने मिनट लिए, 2 मिनट लिए। लेकिन यहाँ पर समय कैसा है, समान। समय कैसा है, समान। लेकिन अब ये दूरी कैसी तय करेगी, आसमान। दूरी कैसी करेगी, आसमान, यानी भिन्न भिन्न। मान लीजिए यहाँ 5 किलोमीटर तय किया, फिर मान लीजिए 3 किलोमीटर तय किया, फिर मान लीजिए इसने 7 किलोमीटर तय किया। तो भैया इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहेंगे, असमान गति। कैसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल बन जाएगी कि जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में कैसी दूरी, अलग अलग या भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, तो इस प्रकार की गति को हम कौन सी गति कहते हैं, असमान गति। माने अगर समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो एक समान गति, अगर समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो इस प्रकार की गति को कौन सी गति कहते हैं, हम बोलिए असमान गति कहते हैं। आप लोगों को हमें हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मनीष के सपनों की पाठशाला। तो आपको एक समान गति और असमान गति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके आगे हम लोग चाल के बारे में समझते हैं। तो चाल के बारे में समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं चाल क्या होती है, यानी स्पीड क्या होती है। तो स्पीड बिल्कुल सरल होती है। जो चाल होती है उसको हम लोग एस से भी प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं हम इसको भी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों प्यारे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो हम लोग चाल के बारे में समझेंगे। चाल क्या होता है कि दूरी बटे समय। देखिए ये समय है,
अगर हम समय को एकांक कर दें, समय को क्या कर दें, एकांक, यानी जो समय है उसका मान 1 सेकंड कर दें। ध्यान से समझें, ये चाल ऐसे ही, दूरी ऐसे ही, और समय को हमने 1 सेकंड कर दिया, एकांक कर दिया। तो बताइए, एक को तो नीचे लिखा नहीं जाता, तो चाल बराबर क्या आ गया? बोलिए, दूरी आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, चाल बराबर क्या आ गई? दूरी आ गई। यानी हम कह देंगे एकांक समय में, कितने समय में? एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? चाल कहते हैं। माने चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब समय को हम एकांक कर देंगे तो चाल और दूरी क्या हो जाएगी? बराबर। तो हम क्या कहेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी या तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें कि चाल एक आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं चाल का मात्रक। तो मात्रक की अगर हम बात करें, यूनिट की बात करें, तो बोलिए दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी हम चाहें तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगर हम इसका अन्य मात्रक करना चाहें तो चाल का अन्य मात्रक क्या होता है? मीटर को हम किलोमीटर भी लिख सकते हैं, समय को हम घंटा भी कर सकते हैं। यानी चाल के हम दो मात्रकों का उपयोग करेंगे, एक तो मीटर प्रति सेकंड और एक किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, यदि हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये दूरी जो होगी वो दूरी किलोमीटर में होगी, और जो समय होगा वो समय काय में होगा? घंटे में होगा। यानी ध्यान रखना है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी हमें किलोमीटर में चाहिए और समय हमें घंटे में चाहिए। अगर हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो हमें दूरी काय में चाहिए? दूरी हमें मीटर में चाहिए और समय काय में चाहिए? सेकंड में चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। यदि अगर हमें ये मान लीजिए चाल मीटर प्रति सेकंड में दी है और दूरी किलोमीटर में दी है, तो पहले हम दूरी को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमने अभी हाल बताया कि चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी तो दूरी मीटर में होना चाहिए, समय सेकंड में। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो दूरी हमें किलोमीटर में चाहिए और समय हमें घंटे में चाहिए। अब मान लीजिए कि हमने इसका मात्रक समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने कहा कि इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको हमने कहा मीटर प्रति सेकंड में बदल। तो दो तरीके हैं बदलने के। एक तो आसान तरीका है कि आप उसको याद कर लें, और एक जो मेथड है, बेसिक है, उससे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आसान तरीके से ध्यान रखते हैं, ध्यान रखेंगे जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी और उसको मीटर प्रति सेकंड में हमको करना होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जो भी हमारी चाल दी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे, तो जैसे ही 5/18 से गुणा कर देंगे तो जो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में थी वो हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो हम देखते हैं, तो 18 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 18 चौके 72। तो बोलो 4 पंचे, तो जो चाल हमारी कितनी थी? जो चाल हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी? बोलिए 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर हमको चाल दी होती 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हम कहते हैं इसको काय में बदलिए? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो अभी देखिए, जब किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया। अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में हो और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? ध्यान से समझेंगे। इस चाल में 18/5 का गुणा कर देंगे तो ये चाल काय में बदल जाएगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ध्यान से देखें, 5 चौके 20 और 18 चौके कितना हो जाता है? 18 चौके 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में होती तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और अगर चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में दी होगी और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा, तो हम 18/5 का गुणा कर देंगे तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में मिल जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। चाल को हम एक मात्रा और कर सकते हैं, जैसे क्या है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। बस इसका प्रयोग करते हैं मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा का। अब चाल कई प्रकार की होती है, चाल कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हमने अभी एक समान दूरी असमान दूरी पढ़ी, ऐसे ही हमारी चाल होती है एक समान चाल और असमान चाल। इस तरीके से हम लोगों को, और औसत चाल होती है, तत्कालिक चाल होती है। तो इन सबको हम लोग इन सबको करेंगे, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।